नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडिया के टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। और इस कॉम डाउन की शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर 10 से, ठीक है। 10वें नंबर पर आता है लेक्चरर इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अगर आप चाहते हैं कि दिन में सिर्फ कुछ ही घंटे काम करें और अच्छा रुपये भी कमाएं तो आपके लिए जॉब सबसे बेटर है, ठीक है। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री प्लस नेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसकी सैलरी जो होती है 91,538 रुपये से लेकर के 3 लाख पर एनम तक होती है। अब आता है 9वां नंबर। 9वें नंबर पर इंडियन रेलवे के इंजीनियर पद आता है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में आप ट्रेन में फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही आपको हाथ में करीब 1000 वर्कर की पावर होती है। इस जॉब को करने के लिए आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सैलरी आपको 50,291 रुपये पर मंथ दी जाती है। और अब आता है 8वां नंबर। तो 8वें नंबर पर बैंकिंग ऑफिसर आता है। जॉब के क्षेत्र में बैंकिंग जॉब बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इसमें सैलरी बेनिफिट के मामले में भी बहुत सुपर है और आप इसमें 1 महीना एडवांस सैलरी भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको अकाउंटिंग से बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 38,700 रुपये तक की दी जाती है। अब आता है नंबर 7 डिफेंस ऑफिसर। अगर आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए है। ये जॉब पाने के लिए आपको एनडीए की परीक्षा पास करना होता है। इसका पे स्केल जो होता है 15,700 से लेकर के 39,400 तक होता है। अब आता है 6ठा नंबर पर आर्कियोलॉजिस्ट का। अगर आप ऐतिहासिक स्थानों, इमारतों और इन विरासतों की खोज करना चाहते हैं तो ये जॉब सिर्फ आपके लिए है। अगर हम बात करें सैलरी की तो 37,400 से लेकर के 67,000 तक होती है। इसमें मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है और साथ ही एमफिल या पीएचडी चाहिए होती है। अब आता है 5वां नंबर। ये रॉ की पोस्ट के लिए है। रॉ भारत की एक हाई सर्विस है। इसमें यूपीएससी के सभी परीक्षाओं पास करने के बाद जो टॉप लेवल के आईएएस अधिकारी होते हैं सिर्फ उन्हीं को इसमें परीक्षा के लिए अलाउ किया जाता है। अगर इसमें सैलरी की बात करें तो 80,000 से लेकर के 1.3 लाख प्रति माह होती है। अब आता है चौथा नंबर। तो चौथा नंबर पर डीआरडीओ या इसरो है और ये दोनों एक ही सम्मानित संस्थानों में से एक है जो कि सरकारी वैज्ञानिकों द्वारा चलाई जाती है। इसरो में जॉब पाने के लिए आपको आईएसटीई से बीटेक करना होता है जिसमें 65% से ज़्यादा मार्क्स मान्य होता है। इसरो आईआईटी या एनआईटी से भी कुछ प्लेसमेंट करता है। और अब बात करें सैलरी की तो 15,600 से लेकर के 39,000 तक होती है और 800 रुपये पे स्केल होता है और 5400 रुपये ग्रेड पे होती है और सरकारी सुख सुविधा अलग से दी जाती है। अब आता है नंबर 3 आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस और ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पद होता है जिसमें आईएफएस ऑफिसर को मौका होता है अपने देश को वर्ल्ड के सामने पेश करने का, जिसमें आपको पूरा वर्ल्ड घूमने का मौका भी मिलता है, जिसमें कई देशों की एम्बेसी में काम करना पड़ सकता है और देश के आधार पर सैलरी मिलती है। जैसे आप यूएस में आपकी नियुक्ति होती है तो वहाँ $4,000 यानी करीब 2.4 लाख रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। इसमें जाने के लिए आपको यूपीएससी के 4 लेवल का परीक्षा पास करना होता है जिसका रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 पर आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस की जॉब होती है और ये देश की बहुत ही आकर्षक जॉब है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती है लेकिन आपको पावर भी बहुत दी जाती है। इस जॉब के लिए लाखों स्टूडेंट परीक्षा देते हैं और इसमें से हज़ारों स्टूडेंट इंटरव्यू देते हैं और एक बात, इसका इंटरव्यू बहुत ही कठिन होता है और इस जॉब को पाने के लिए आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है और इसकी पे स्केल जो होती है 37,400 से लेकर के 67,000 तक होती है और ग्रेड पे 12,000 रुपये पर मंथ होती है।
अब आता है नंबर 1 पे आईएएस। नंबर 1 पर है तो इसका कुछ ना कुछ खास बात तो होगी ही। और हाँ, ये देश का सबसे प्रतिष्ठित जॉब माना जाता है और इसके लिए लाखों स्टूडेंट हर एक साल परीक्षा देते हैं और ये एग्ज़ाम भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम में से एक माना जाता है। आईएएस ऑफिसर का मासिक वेतन करीब 37,400 से लेकर के 67,000 तक होती है और ग्रेड पे 12,000 रुपये होती है। और आईएएस अगर सेंट्रल कैबिनेट में एज ए सिक्योरिटी डायरेक्ट पोस्ट होता है तो उसकी सैलरी 90,000 रुपये फिक्स होती है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।